गाइस देयर इज ह्यूज पावर इन एक्सेप्टिंग आवर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम खुद भी नहीं देखना चाहते, ना हम ये चाहते हैं कि दुनिया उसको देखे। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर लोगों को आपके इन पार्ट्स का पता लगता है, दे कैन यूज अगेंस्ट यू, आपको ट्रिगर करने के लिए। जब आप ट्रिगर होते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं, जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप नेगेटिव कर्मा के लूप में फंस जाते हैं। एंड इसके अलावा यह आपको लो वाइब्रेशन में रखता है। आपकी इनसिक्योरिटी और जो पार्ट्स आप हाइड करते हैं ना, ये आपको लो वाइब्रेशन में रखता है, आपकी एनर्जी बॉडी को भी ब्लॉक करता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसको आज के टॉपिक में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हम हमारी इनर वर्क से, हमारी हीलिंग से ना इस ह्यूमैनिटी में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गाइस आज का टॉपिक है एक्सेप्ट योर सेल्फ फुल्ली, बिकॉज एक्सेप्ट ना करने में, बहुत सी चीज़ों को हाइड करने में ना बहुत सारा लॉस है हमारा। क्या लॉस है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। गाइस आपको पता है शैडो क्या होती है, कैसे बनती है? अगर आप नहीं जानते तो देयर इज अ ह्यूज प्लेलिस्ट जहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, आप इसको एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, शैडोज वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिनको हम हाइड करना चाहते हैं। सो कॉल्ड ये हमारे बुरे पार्ट्स होते हैं, इनको एक्सेप्ट करने में ना हमको खुद ही डर लगता है। तो ये सारी क्या होती है, हमारे शैडो में चली जाती है। शैडो इज अनकॉन्शियस पार्ट। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है कि ये अनकॉन्शियस पार्ट जो है ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले करते रहते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट बी कॉन्शियस ऑल द टाइम। 95% ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग विद दिस अनकॉन्शियस पार्ट। एंड बाहर के एक्सटर्नल ट्रिगर से ना, ये हमारे शैडो जब ट्रिगर हो जाती है ना, तो हम रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों के साथ अननेसेसरी नेगेटिव कर्मा में इंगेज हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वी लूज आवर सेल्फ। बहुत एनर्जी का लॉस होता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि जिन चीज़ों को लेकर हम बहुत इनसिक्योर है ना, उन चीज़ों को हमें अपने अंदर एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें हो ही ना। लेकिन व्हाट वी डू इज वी कॉन्स्टेंटली ट्राई टू हाइड, क्योंकि हमें तो ये बुरा लगता है ना, हमें तो ये गंदा लगता है कि यार ऐसा कैसे, हम दुनिया के सामने अगर ये पार्ट दिखा देंगे तो दुनिया हमें बुरा समझेगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके बदले हमारा कितना नुकसान हो रहा होता है। अगर हम अपनी किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर है ना, तो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर एक डर बना रहेगा, यार लोगों को पता ना चल जाए कि मैं ऐसी हूँ, लोग मेरे बारे में बात करेंगे। या फिर अगर कोई अनोइंगली कोई इंसान कुछ और चीज़ के बारे में भी बात करे ना, आपको ऐसा लगेगा दे आर टॉकिंग अबाउट मी। वो अपनी भी बात करें तो भी आपको ऐसा लगेगा दे आर टॉकिंग अबाउट मी, बिकॉज यू आर इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। और उनकी कोई भी शब्द, उनकी कोई भी एक सिंगल बात भी ना आपको इतना ट्रिगर कर सकती है कि एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने सोचा तो ये था करने के लिए, और मैं तो इतना अच्छा बनने की कोशिश करी थी, इतना अच्छा करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस इंसान की एक बात से मैं इतना ट्रिगर हो गई कि सारी चीजें जस्ट ऑपोजिट हो गई। मतलब चलते चलते गाड़ी ट्रैक पे चल रही थी और उतर गई, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसमें कुछ भी नहीं किया एंड इट वाज ऑल फेट, है ना, हमारी किस्मत थी कि जो सब खराब हो गया। बट ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे अंदर भरा हुआ होता है ना, एक दिन फट जाता है। लाइक कुकर में जितना प्रेशर क्रिएट होता रहता है ना, एक टाइम आता है जब उसका थ्रेशोल्ड पार हो जाता है और वो कुकर फट जाता है। तो कुकर का नुकसान हुआ, वो फट गया। दूसरा, आसपास रहने वाले लोगों का नुकसान हुआ। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए शैडो वर्क होता है। क्योंकि ये चीज़ हाइड करने में ना हमारे माइंड और बॉडी दोनों को कॉन्स्टेंटली ना एनर्जी लगानी पड़ती है, सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली चाहते हैं कि ये चीज़ें बाहर ना आए, है ना। तो माइंड बॉडी अनकॉन्शियसली बहुत सारी एनर्जी लगाते रहते। माइंड बहुत सारे झूठ बोलता है उसको दबाने के लिए, बॉडी उसके अंदर हाइड करके रखती है, और जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं। सेकेंड चीज़ कि जब भी हम ट्रिगर हो जाएंगे तो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं, हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो आपको पता है रिएक्शन इज लॉस, रिस्पॉन्स इज ग्रोथ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, रिएक्शन इज लॉस एंड रिस्पॉन्स इज ग्रोथ, तो आई हाईली रिकमेंड दैट वीडियो, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगा कि आप ट्रिगर होने के बाद क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे अनकॉन्शियसली चीजें ना अपने आप होने लग जाती है। आपको पता है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है, ये सारी चीजें आपको लो वाइब्रेशन में भी रखती हैं। आप हमेशा लो एनर्जी में रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन हमेशा लो रहेगी, क्योंकि देयर इज समथिंग टू हाइड। इसके अलावा ये हमारी एनर्जी बॉडी को ना ब्लॉक करता है,
हमें हार्म करता है। जब एनर्जी बॉडी ब्लॉक रहेगी तो एनर्जी का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, एनर्जी प्रॉपरली चैनल नहीं होगी, तो हमेशा कोई ना कोई चक्रा ना आपका ब्लॉक रहेगा और उस चक्रा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना वो आपकी लाइफ में अपीयर होने लग जाएंगी। तो आपका चक्रा ब्लॉक रहता है। अगर देर इज समथिंग टू बी इनसिक्योर अबाउट, देर इज समथिंग टू हाइड, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है जो इस वीडियो का मोटो है, दैट इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फुली। अपने सारे फ्लॉज को, अपनी सारी इनसिक्योरिटी को ना आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना ये हमेशा आपके सामने अपीयर होती रहेगी। तो इनसिक्योरिटी पे वर्क कीजिए। इनसिक्योरिटी पे वर्क करने के लिए ना अपनी सारी इनसिक्योरिटी को लिख लीजिए। जिन इनसिक्योरिटी पर आप वर्क कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उस पर तो आपको कांस्टेंट एक्शन लेना है, और जिन इनसिक्योरिटी पर आप वर्क नहीं कर सकते उनको आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, मान लेना है कि ये मेरा पार्ट है, हाँ मैं ऐसी हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा टीथ था, है ना, मेरा टीथ एक छोटा है यहाँ पर, तो मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर ना बड़ी इनसिक्योर रही हूँ मेरी चाइल्डहुड में, मेरे अडल्टहुड में। लेकिन जैसे जैसे मैंने इनर वर्क करना शुरू किया तो आई गॉट टू नो दैट कि ये मेरा पार्ट है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, तो क्यों ना इसे एक्सेप्ट किया जाए। जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया मुझे बुरा लगना बंद हो गया। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि लोग मेरे बारे में बात करें, मेरी टीथ के बारे में बात करें, मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करें, एंड इट वॉज अ ह्यूज लाइक गेम चेंजर फॉर मी। तो अपने आप को ना फुल्ली एक्सेप्ट कीजिए, अपने जितने भी फ्लॉज हैं ना उनको फुल्ली एक्सेप्ट कीजिए, और आपको धीरे धीरे करके ना इस चीज़ की आदत हो जाएगी, एंड यू विल बी लाइक मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन द होल एरिया। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप खड़े हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे, क्योंकि वल्नरेबिलिटी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। वल्नरेबिलिटी इज़ सो अट्रैक्टिव। एंड लोगों को देखा है ना, सबके सामने सब कुछ ही बहुत आसानी से खुलकर बता देते हैं अपने बारे में, उन्हें लगता नहीं है कि ये बुरा है या गलत है, बट हम उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं। हम उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं जो अपने वुंड्स दिखाते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम दिखाते हैं, क्योंकि समवेयर वे फील यार हम भी ऐसे ही है ना, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हैं, नॉट ओनली सुपरफिशियली। जो लोग अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना, शायद हम उनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाते, मैं तो नहीं हो पाती, लेकिन जो लोग अपने बारे में डीप बताते हैं कि मैंने ये गलती की, मुझसे ऐसा हो गया था, फिर मैंने ऐसा किया, मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, एंड बहुत डीपर सेंस ऑफ ना कनेक्शन हो जाता है। तो लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। आई वाज इनसिक्योर अबाउट समथिंग लाइक रिलेटेड टू दिस रिलीजन, और मैं ना कुछ फास्ट रखती हूँ, सारे फास्ट नहीं रखती, तो मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी यार मैं और औरतों के जैसे ना फास्ट नहीं रखती हूँ, घंटी नहीं बजाती हूँ, पूजा नहीं करती हूँ। तो आई वॉज वेरी इनसिक्योर कि लोग मुझे पूछेंगे आज तुमने फास्ट रखा है, एंड मुझे कहना पड़ेगा नहीं मैंने तो नहीं रखा, तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा, वो मुझे शेम करेंगे, और ये वो है ना, सबको पता चल जाएगा वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे मैंने इनर वर्क किया ना, मैंने इस चीज़ पर वर्क किया कि हाँ मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, इट डजंट मीन कि मैं बहुत बुरी इंसान बन जाती हूँ। मेरा पूजा करने का तरीका अलग है ना। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम नॉट दैट मच रिलीजियस पर्सन, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ ना, तो इन चीज़ों को लेकर ट्रिगर आया ही नहीं। तो रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ जिसमें ना मेरी काम वाली बाई एक दिन आई, एंड उसका फास्ट था, मतलब बहुत सारे लोगों का फास्ट था, लाइक मैं कहूँ तो हमारे जहाँ पर मैं रहती हूँ 90% लोगों का फास्ट था उस दिन, मैंने नहीं रखा था। तो उसने आते सबसे पहले ये बोला आपने फास्ट नहीं रखा, आपको धर्म होता, पूरे साल का आपको धर्म मिल जाता, पुण्य मिल जाता, ये वो दिस और दैट, है ना। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं रखती हूँ, अब मैंने छोड़ दिया ये सब करना। देन शी सेड कि आपका पुण्य तो आपको ही मिलता, दूसरों का पुण्य दूसरों को मिलेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा जो धर्म और पुण्य करने का तरीका है ना वो अलग है, आप लोगों का अलग है, आप ये सब चीज़ें कीजिए, आपको इसमें खुशी मिलती है वगैरह वगैरह। एंड देन शी स्टॉप्ड, वो देखती रही, क्योंकि आई एक्सेप्टेड कि मैं तो नहीं करने वाली हूँ, चाहे तुम मुझे कितना ही शेम फील कराओ, मैं तो नहीं करने वाली। एंड मैंने बहुत हंस के ना उस चीज़ को टाल दिया। मैंने कहा आप करो ना यार, आप करो, इस दुनिया में उद्धार करो, आप फास्ट कर रहे हो, आप कर पाओगे। तो वो कुछ नहीं बोली और वो वहाँ से चली गई, एंड लिटरली आई लाफ। लेकिन अगर मैं पहले वाली इंसान होती ना तो शायद मुझे बहुत बुरा लग जाता कि यार उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे टॉन्ट कर दिया, दिस और दैट। तो ऐसा होता है कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना इन फ्रंट ऑफ, पहले तो खुद के सामने, देन एवरीवन, बहुत एनर्जी का रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा। एंड जैसे जैसे मैं इनर वर्क करती गई ना, मुझे एक्सेप्टेंस ज़्यादा आने लग गया। मैं सबके सामने ऐसे ही बोलने लग गई कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, और जिसके लिए लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, बुरी हूँ, तो मैंने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अगर ये करने से मैं बुरी हूँ तो मैं बुरी हूँ,
और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको सिर्फ बुरा ही कहेंगे। अगर लोग आपको ये भी कहते हैं ना, अरे भाभी जी आप बहुत अच्छे हो, आप तो ये भी बहुत अच्छा कर लेते हो, आप वो भी बहुत अच्छा कर लेते हो, कितने अच्छे से बात करते हो, तो मैं उनको ये भी कह देती हूँ ये सिर्फ मेरा आधा पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं बहुत गुस्सा भी करती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लगती हैं और मैं वहाँ पर जवाब भी दे देती हूँ, तो जिसके लिए मुझे बहुत बुराई भी मिलती है, तो मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि यार जिसको मुझे ना हाइड करना चाहिए या जिसके बारे में मुझे बाद में सोचना पड़े। जिन चीज़ों को हम हाइड करते हैं ना उसके बारे में हमें बाद में सोचना पड़ता है। एक मूवी मैंने देखी थी रिसेंटली, 8 माइल्स। एमिनेम जो रैपर है ना, बहुत फेमस रैपर हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। एमिनेम की जो लाइफ थी ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी, जिसमें ना वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि उनका कोई ढंग का घर नहीं था, अच्छी फैमिली नहीं थी और वो अपनी पॉवर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। वो हमेशा छुपते रहते थे और किसी के सामने नहीं आना चाहते थे। एंड देयर वाज ह्यूज रैपिंग बैटल, उनकी बैटल वगैरह होती थी, तो वहाँ पर लोग ना उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे कि तुम तो ऐसे हो, तुम गोरे टिमिड इंसान हो, तुम तो कचरे में से निकल के आए हो, दिस और दैट, जिसकी वजह से ना वो बहुत बार हार जाता था। लेकिन व्हेन ही चेंज्ड हिज माइंड कि मैं कितने टाइम तक हाइड करूँगा यार, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ का पार्ट हैं, तो उन्होंने ना एक लास्ट वाली जो बैटल थी ना उसमें जो रैपिंग करी, इट वाज सो गुड, क्योंकि उस रैप में ना उन्होंने सारा कुछ अपने लाइफ के बारे में बता दिया कि हाँ मैं कचरे से निकल के आया हूँ, हाँ मेरा कोई घर नहीं है, हाँ मेरी मम्मी इस टाइप की है, हाँ मेरे दोस्त बेवकूफ़ है, हाँ मेरी सिचुएशन ऐसी है, हाँ मेरी सोसाइटी ऐसी है, हाँ मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, दिस और दैट। तो सभी लोगों ने ना उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि समवेयर वो उनकी प्रॉब्लम से खुद को कनेक्ट कर पाए। हर लाइफ के इंसान की स्टोरी ना ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट कुछ लोग पर्सोना के चक्कर में उन चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट नो हर इंसान ऐसा ही है, फ्लॉड, मतलब नो वन इज परफेक्ट, हर इंसान फ्लॉड है। तो जिससे ना ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाए, ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से वो बैटल को जीत गए। दिस बैटल वॉज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग एमिनेम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो जब आप खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं धीरे धीरे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं सबके सामने, बहुत सारी एनर्जी का रिलीज होता है, बहुत सारी पावर आपके पास आती है। सो गाइज आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कैसे जब हम हमारे पार्ट्स को हाइड करने की कोशिश करते हैं वी आर एट लॉस, लेकिन जैसे उन पार्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वी आर एट पावर, बहुत एनर्जी मिलती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।